आज की कहानी है राधिका और गौरी नाम की दो सहेलियों की, जिन दोनों का व्यवहार काफ़ी अच्छा होता है। और राधिका शहर टाइप की लड़कियों जैसी रहती है और गौरी गांव की लड़कियों जैसी रहती है। गौरी साड़ी पहना करती थी और राधिका जीन्स पहना करती थी। वो काफ़ी दोनों का व्यवहार काफ़ी अच्छा था और दोनों का सपना मॉडलिंग का हुआ करता था, जिसकी तैयारी वो पार्क में जाके वाटर पार्क में जाके किया करती थी। उन दोनों का सपना था कि मैं भी मॉडलिंग में जाऊँ, मॉडलिंग में काम कर पाऊँ, ऐसे दोनों सोचते थे। इसलिए कभी रनिंग करते थे, जंपिंग करते थे, वॉकिंग करते थे, मतलब अक्सर घूमा करते थे। वो टीवी वगैरह इन सब से दूर रहा करते थे, घूमने में, वॉकिंग करने में इसमें ध्यान दिया करते थे। दोनों साथ में ही रहा करते थे क्योंकि वो बचपन की सहेलियाँ थी और बचपन में ही साथ में पढ़ी थी, अभी तक साथ में ही कॉलेज जाया करती थी। ऐसे ऐसे वो पार्क में भी घूमने के लिए आई थी और दोनों साथ में ही घूमने लगी थी। फिर आगे जाते जाते ये अपने फ्रेंड के घर पे जाती हैं। तो इनको फ्रेंड जिसका नाम था मानसी, उनसे मिलती हैं। तो मानसी राधिका को कहती है, अरे राधिका, ये क्या है? ये गौरी तुम्हारी सहेली है क्या? इसका रहने का स्टाइल हमसे काफ़ी अलग है। ये साड़ी कैसे पहन लेती है? मुझे तो पहनना भी नहीं आता। ये क्या है? तुम इसके साथ कैसे रह सकती हो? और मैंने सुना है तुम दोनों मॉडलिंग में जाना चाहती हो। अरे ये तो वही बात हो गई ना, सपने बहुत बड़े जिसको पूरा हो भी ना सके, ऐसे सपने क्या देखना। तुम अगर इसके साथ रहे तो सिर्फ सपने ही देख पाओगी, सच कुछ भी नहीं हो पाएगा। तुम ऐसे सपने क्यों देखती हो जो पूरा ही ना हो सके? तुम्हें मैं एक कंपनी बताऊंगी जहाँ पे तुम काम कर सकती हो, तुम आ सकती हो। फिर राधिका गौरी को कहती हो, गौरी सुनो, हमारे सपने सच में बहुत बड़े हैं। वो हमें सच ही कह रही थी मानसी। अगर हम कंपनी में काम करेंगे तो धीरे धीरे हमारा ग्रोथ हो पाएगा। हमें ये सपने छोड़ देना चाहिए, है ना, कुछ और ही काम करना चाहिए। ऐसे बोल के वो अपनी सहेली के साथ चली जाती है, काम के सिलसिले में बात करती है और उससे पूछती है। तो उसकी सहेली कहती, हमारा सिंपल सा काम होगा, हमें काम करना है अपने प्रोजेक्ट पे। हमें हमारे सीनियर प्रोजेक्ट्स देंगे, हमें उनको पूरा करवाना है। पूरा करवाने पे हमें अच्छी सैलरी मिलेगी। फिर एक दिन अचानक गौरी को किसी का फ़ोन आता है कि देखिए मैडम, हमारे यहाँ मॉडलिंग का कंपटीशन है, अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं। आप जब भी आना चाहिए, आपका स्वागत है। ये कंपटीशन कल ही होगा, तो जल्दी आइएगा। ये बात वो अपनी सहेली राधिका को बताती है। राधिका को कहती है, देखिए मुझे फ़ोन आया था और वो बहुत फेमस है, एक जगह फेमस है, उसी जगह ये कंपटीशन होने वाला है, बहुत लोग आने वाले हैं, तुम भी चलो। तो इस पे राधिका कहती है, देखो ये बचकानी हरकत मैं नहीं करने वाली। तुम्हें अगर जाना है, सपने देखने हैं तो जाओ, पर मैं अब भी पूछ रही हूँ, अगर तुम्हें कंपनी में काम करना है तो तुम आ सकती हो, बाद में मुझे मत कहना। और वैसे भी मॉडलिंग के लिए कोई साड़ी पहन के जाएगा तो उसे कोई सेलेक्ट नहीं करेगा। तुम बड़े संस्कार के साथ भविष्य बनाना चाहती हो, जो कि कभी हो भी नहीं सकता है। तो तुम ऐसे सपने छोड़ ही दो जो कभी पूरे ना होंगे। और मैं तो कंपनी में काम कर रही हूँ, अच्छी सैलरी मिलनी मुझे स्टार्ट भी हो गई, तो मैं ये नहीं छोड़ूंगी। ऐसा बोल के वो अपनी फ्रेंड के साथ आ जाती हैं। उसकी फ्रेंड थोड़ी अकड़ू होती थी, वो उसके साथ इतना खुश नहीं रहती थी, परंतु काम के सिलसिले में उसे उसके साथ रहना पड़ता था। वो उसके साथ ही घूमा करती थी,
उसके साथ रहना उसने शुरू कर दिया था। उसने गौरी को, वो भूल चुकी थी कि उसकी सहेली है गौरी, फिर भी वो उसको भूल चुकी थी और साथ में ही रहने लगे और साथ में ही कंपनी में जाने लगे थे। उसको बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ कि मैंने अपने काम के लिए अपनी परम मित्र को छोड़ दिया। इस प्रकार दोनों काम के लिए चल जाते हैं और ऑफिस जाते हैं। राधिका मानसी से काम के बारे में पूछती है। मानसी उसे सारा काम समझाती है, प्रोजेक्ट के बारे में जो भी काम आया होता है सब बताती है कि आज हमें ये प्रोजेक्ट करना है, ये प्रोजेक्ट हमें सिर्फ और सिर्फ 10 दिन में पूरा करवाना होगा। ऐसे कह के वो सारा काम उसे समझाती है। उसी दूसरी तरफ गौरी अपनी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, और जीत, उसे पूरा विश्वास था कि मेरी जीत होगी, ज़रूर होगी, ऐसे सोच की वो चल पड़ती है जहाँ पे कंपटीशन होता है उस जगह में। कंपटीशन वाली जगह में उससे वॉकिंग करवाते हैं, रनिंग करवाते हैं, अलग अलग उसे चलने का तरीका कहते हैं। सारे काम करने में वो माहिर होती है, वैसे ही वॉकिंग में भी वो माहिर थी। उसका वॉकिंग जजेस वगैरह सब देखते हैं, सभी को पसंद आता है, ऑडियंस को भी उनका वॉकिंग अच्छा लगता है। वो इसी सिलसिले में आपस में बात करते हैं कि ये वॉकिंग बहुत अच्छा कर रही हैं। बाकी गर्ल्स भी बहुत अच्छा वॉकिंग कर रही थी। उनको कन्फ्यूजन था कि अब हम किसको सेलेक्ट करें, हम तो सिर्फ एक को ही सेलेक्ट कर सकते हैं। तभी वो देखती हैं कि जब वॉकिंग के टाइम एक गर्ल नीचे गिर गई तो वो उसकी हेल्प करती है। इस पे जजेस को पता चल जाता है कि ट्रॉफी की हकदार और कोई नहीं, गौरी ही है। इस प्रकार वो गौरी को ट्रॉफी देने का फैसला करते हैं और उसे ट्रॉफी देते हैं और वो जीत जाती है। ये खबर उसकी सहेली राधिका को पता चलता है। फिर वो राधिका से मिलने आती है और कहती है, वाह राधिका, मुझे आज तुझ पे नाज हुआ है। तुमने जो सपना देखा था वो पूरा कर दिखाया। मैं ही पागल थी जो मैं किसी और के कहने पे अपने सपने पे चलना भी ज़रूरी नहीं समझा और अपने सपने को छोड़ दिया। तुम बहुत अच्छी काम कर चुकी हो। इस पे गौरी कहती है, राधिका, तुम जैसे मैं आज अपने कंपटीशन पे विश्वास करके जीत पाई हूँ, तुम भी अगर लगन से काम करोगी तो तुम भी अपने सपने को पूरा कर पाओगी। तो ऐसा कह के दोनों अपने सपने को पूरा करने के लिए दिल्ली आ पहुँचे। दिल्ली में उन्हें बहुत काम मिला। दोनों ही मॉडलिंग बन चुकी थी और मॉडलिंग में बहुत आगे बढ़ चुकी थी। इस प्रकार आज राधिका को भी समझ आ गया कि किसी की बातों में आके कभी अपनों को नहीं छोड़ा जाता और अपने सपनों को भी नहीं छोड़ा जाता और सपनों के चक्कर में कभी अपनों को भी नहीं छोड़ा जाता। तो कार्य सूझबूझ से किया जाने वाला ही सफल होता है। इस प्रकार दोनों खुशी खुशी रहने लगी।